हेलो हाय। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में, जो कि डोलोरस कैनिन की किताब बिटवीन डेथ एंड लाइफ का चैप्टर 1 का पार्ट डी है। चलिए शुरू करते हैं। डोलोरस पूछती है, अब आप क्या करने जा रही हैं? सब्जेक्ट, वे मुझे बताते हैं कि मुझे जाकर आराम करना है। ओह, मुझे आराम करने से नफ़रत है, जब मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। डोलोरेस, यदि आप नहीं चाहती हैं तो क्या आपको आराम करना है? सब्जेक्ट, नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं फिर से तंग होना चाहती हूँ। मैं बढ़ना और सीखना चाहती हूँ। इसके बाद मुझे उससे और कोई जवाब नहीं मिला सिवाय इसके कि वह तैर रही थी। मैं उसके हाव भाव और उसकी सांसों से बता सकती थी कि वह आराम करने की जगह पर थी। जब कोई विषय वहाँ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे वे गहरी नींद में सो गए हैं और वे परेशान नहीं होना चाहते हैं। उनसे प्रश्न करना व्यर्थ है क्योंकि उनके उत्तर असंगत होंगे। इस विशेष स्थान के बारे में और विस्तार से बाद में इसी पुस्तक में बताया जाएगा। एक अन्य मामले में एक महिला घर में बच्चे को जन्म दे रही थी। उसकी सांस लेने और शारीरिक गतिविधियों से पता चला कि वह बच्चे के जन्म के शारीरिक लक्षणों का अनुभव कर रही थी। ऐसा अक्सर तब होता है जब शरीर के साथ मन भी याद करता है। विषय की असुविधा का कारण न बनने के लिए मैंने उसे समय से आगे बढ़ाया जब जन्म समाप्त हो जाना चाहिए था। डोलोरस, क्या आपके पास बच्चा था? सब्जेक्ट, नहीं, मेरे पास मुश्किल समय था। यह अभी नहीं आएगा। मैं थक गई थी, इसलिए मैंने अभी अभी अपना शरीर छोड़ा। डोलोरस, क्या आप जानते हैं कि बच्चा क्या था? सब्जेक्ट, नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डोलोरस, क्या आप अपने शरीर को देख सकती हैं? सब्जेक्ट, हाँ, सब परेशान हैं। डोलोरस, अब आप क्या करने जा रही हैं? सब्जेक्ट, मुझे लगता है कि मैं आराम करने जा रही हूँ। मुझे अंततः वापस आना है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी देर रुकने वाली हूँ। मैं प्रकाश में हूँ। यह आरामदायक है। डोलोरस, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यह प्रकाश कहाँ है? सब्जेक्ट, जहाँ सारा ज्ञान और सब कुछ जाना जाता है। सब कुछ शुद्ध और सरल है। यहाँ अधिक शुद्ध सत्य है। आपको भ्रमित करने के लिए आपके पास दुनिया की चीज़ें नहीं हैं। आपके पास पृथ्वी पर सच्चाई है, लेकिन आप इसे देख नहीं पाते हैं। डोलोरेस, लेकिन आपने कहा था कि आपको कभी वापस आना होगा। आप कैसे जानती हैं ये? सब्जेक्ट, मैं कमज़ोर थी। मुझे दर्द सहने में सक्षम होना चाहिए था। मुझे इसे बेहतर तरीके से झेलना सीखना चाहिए। अगर मैं इतनी कमज़ोर ना होती तो मैं रुक सकती थी। मुझे खुशी है कि मुझे दर्द याद नहीं है। मुझे पता है कि मुझे वापस जाने की ज़रूरत है और मुझे संपूर्ण होना चाहिए। दर्द एक ऐसी चीज़ है जिस पर मुझे काबू पाना चाहिए। मुझे दुनिया की सभी पीड़ाओं को दूर करना होगा। डोलोरस, लेकिन दर्द का अनुभव करना बहुत मानवीय है, और जब आप शरीर में हो तो ऐसा करना मुश्किल होता है। जिस तरफ से आप अभी हैं उसे अलग तरीके से देखना आसान है। क्या आपको लगता है कि यह एक सबक है जिसे आप सीखना चाहती हैं? सब्जेक्ट, मैं सीखूंगी, हाँ। मुझे कभी कभी थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे और मजबूत होना चाहिए था। मैं बेहतर कर सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं बच्ची थी तब मुझे उस बीमारी से बहुत डर लगता था। मुझे डर था कि वह उतना ही बुरा होगा, और मैंने हार मान ली। दर्द, जब आप अपने मन के उच्च चेतन स्तर से निपटते हैं और अपने आप को शुद्ध प्रकाश और शुद्ध विचार से दूर करते हैं, दर्द होना बंद हो जाता है। दर्द ही सबक है। जब हम मानवीय स्तर पर दर्द के बारे में सीखते हैं तो हम उन्मत्त हो जाते हैं और केवल एक पल के लिए बाहरी चिंता दिखाते हैं। स्वयं को हटाकर और एकाग्र होकर और गहराई तक पहुंचकर और धैर्य धारण करके हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। डोलोरस, क्या दर्द का कोई उद्देश्य है?
सब्जेक्ट: दर्द एक शिक्षण उपकरण है। कभी कभी इसका प्रयोग कुछ खास लोगों को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। कभी कभी एक घमंडी आत्मा को नीचे लाया जा सकता है और कष्ट सहकर अधिक अनुग्रह करना सिखाया जा सकता है। यह उन्हें सिखा सकता है कि अंततः उन्हें दर्द से ऊपर उठना सीखना चाहिए और फिर वे इससे निपट सकते हैं। कभी कभी सिर्फ दर्द को समझना और हमें यह क्यों होता है दर्द कम हो जाता है। डोलोरस: लेकिन जैसा आपने कहा, लोग उन्मत्त हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वे इसे संभाल नहीं सकते। सब्जेक्ट: वे बहुत आत्म केंद्रित हो जाते हैं। उन्हें अपने स्वयं के हितों और इस समय जो वे महसूस कर रहे हैं उससे ऊपर उठकर एक अधिक आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता है और फिर वे इससे निपट सकते हैं। अब कुछ लोग वे पीड़ा लाते हैं क्योंकि यह एक आश्रय है। उन्हें दर्द के एक बहाने के रूप में या आउट के रूप में हो सकता है और यही उद्देश्य है। यह व्यक्ति के साथ बदलता रहता है। दर्द क्या है? यदि आप इसे करने नहीं देते हैं तो यह आपको छू भी नहीं सकती है। यदि आप स्वीकार करते हैं कि आप चोट पहुंचाएंगे तो आप दर्द को शक्ति दे रहे हैं। इसे शक्ति मत दो। इसे महसूस करना अनावश्यक है। यह सब आदमी से जुड़ा है। अपनी आत्मा अपने उच्च मन तक पहुँचे, इसकी आप पर कोई पकड़ नहीं है। डोलोरस: लोग खुद को दर्द से अलग कर सकते हैं। सब्जेक्ट: बेशक, अगर वे चाहते हैं। वे हमेशा नहीं चाहते। वे सहानुभूति और आत्मदंड और हर तरह की चीज़ें चाहते हैं। लोग मजाकिया हैं। हर कोई जानता है कि इन चीज़ों को कैसे करना है। अगर वे समय लेते हैं, उन्हें अपने लिए एक रास्ता खोजना होगा, क्योंकि अगर आपने उन्हें बताया कि एक आसान तरीका है तो वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें इसका पता खुद ही लगाना होगा। यह उन पाठों का हिस्सा है जो आपको वहाँ पहुँचाते हैं। डोलोरस: लोग मरने से बहुत डरते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं यह कैसा होता है जब यह होता है? सब्जेक्ट: जब मैं शरीर में होती हूँ तो यह भारी लगता है। यह मुझे खींचता है। यह सिर्फ असहज है। लेकिन जब आप मरते हैं तो यह वज़न उठाना होता है। यह आरामदेह है। लोग उन सभी समस्याओं को लेकर घूमते हैं और ऐसा लगता है जैसे वे एक बोझ ढो रहे हों, क्योंकि वे भारी हैं और इन सभी चीज़ों से लदे हुए हैं। जब आप मरते हैं तो यह उन्हें खिड़की से बाहर फेंकने जैसा है और यह अच्छा लगता है। यह एक संक्रमण है। डोलोरस: मुझे लगता है कि लोग ज़्यादातर डरते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या उम्मीद की जाए। सब्जेक्ट: वे अज्ञात से डरते हैं। उन्हें बस विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। डोलोरस: क्या होता है जब कोई मर जाता है? सब्जेक्ट: आप बस उठो और इसे छोड़ दो। तुम यहाँ ऊपर जाओ प्रकाश में। डोलोरस: जब आप वहाँ होते हैं तो आप क्या करते हैं? सब्जेक्ट: सभी चीज़ों को सही से करते हैं। डोलोरस: अगर आपको प्रकाश से दूर जाना है तो आप कहाँ जाते हैं? सब्जेक्ट: पृथ्वी पर वापस। डोलोरस: क्या इस तरह से समय के माध्यम से आपसे बात करना हमारे लिए असामान्य है? सब्जेक्ट: लेकिन समय का कोई मतलब नहीं है। इस फ्रेम में कोई समय नहीं है। सभी समय एक है। डोलोरस: तो यह आपको परेशान नहीं करता है कि हम आपसे किसी अन्य समय या तल से बात करते हैं? सब्जेक्ट: ऐसा क्यों होना चाहिए? डोलोरस: ठीक है, हमने सोचा कि यह हो सकता है और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। सब्जेक्ट: मुझे लगता है कि आपको मुझसे ज़्यादा परेशान करता है। यह कड़ी यहाँ समाप्त होती है। अगली कड़ी में हम आगे इसका जिक्र करेंगे। धन्यवाद आपका देखने के लिए।